हालांकि राहत की बात यह है कि प्रशासन ने इस घर को पहले ही खाली करवा दिया था। बुधवार को जमीन के कारण कई घरों को खतरा बना हुआ था, जिसके बाद प्रशासन ने 19 घरों को खाली करवा दिया था जो गिरने की कगार पर थे और अब ये मकान ध्वस्त हो गया है। साल 2023 में भी यहां जमीन धंसने की वजह से कई घरों को नुकसान हुआ था और इस साल भी बाली चौकी में जमीन धंस रही है, जिसकी वजह से लोगों के आशियाने खतरे में हैं। और ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से ये मकान भरभरा कर जमींदोज हो गया। और अच्छी बात यह रही कि ये घर पहले ही खाली करा लिया गया था, ये मकान पहले ही खाली करा लिया गया था और इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। दरअसल जमीन धंसने की वजह से ये मकान गिरा है। प्रशासन ने इस घर को पहले ही खाली करा दिया था और आपको बताते चलें कि साल 2023 में भी यहां जमीन धंसने की वजह से कई घरों को नुकसान हुआ था और इस साल भी बाली चौकी में जमीन धंस रही है, जिसकी वजह से लोगों के आशियाने खतरे में पड़े हुए हैं। और ये तस्वीर आप देखिए जिसमें मकान गिरने के बाद की, जिस तरह से मकान गिरा उसके बाद की तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं और जब ये मकान गिरा उसका वीडियो भी सामने आया। ये तस्वीर आप देखिए। और वीरेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। वीरेंद्र, जिस तरह से इस मंडी के इस जो हादसा पेश आया, जो पूरा मकान भरभरा कर चंद सेकंडों में जमींदोज हो गया है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कोई इसमें घायल या जख्मी तो नहीं हुआ या किसी के हलाक होने की खबर तो नहीं है? यहाँ पर जमीन धंसने का जो सिलसिला है वो वर्ष 2023 से शुरू हुआ था और उसके बाद 2025 में यहाँ पर फिर से जमीन धंसने का सिलसिला शुरू हो गया है। और तकरीबन 2 दिन पहले जब यहाँ पर जमीन धंसी तो उसके कारण घरों में काफी बड़ी बड़ी दरारें आ गई थी। तो प्रशासन ने एहतियात के तौर पर पहले ही यहाँ पर जो तकरीबन 13 मकान है उन मकानों को जो है वो खाली करवा दिया था। और खाली करवा कर बहुत से लोग हैं जो दाएं बाएं जिन्होंने शरण ले लिया और बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रशासन के द्वारा जो शेल्टर बनाए गए हैं वहां पर इस वक्त जो वो रह रहे हैं। तो जब ये हादसा बीती रात को हुआ तो बीती रात को जब ये पूरा का पूरा मकान भरभरा कर गिर गया, 2 मकान हालांकि ये 2 लोगों के अलग अलग मकान है और तकरीबन 30 कमरे इस मकान में आते हैं और ये मकान जो है वो रात को गिर गया। उस वक्त इस मकान में कोई भी व्यक्ति जो है वो मौजूद नहीं था। तकरीबन 8 दुकानें हैं और 30 कमरों का यह मकान है। अधिकतर सामान लोगों ने निकाल भी लिया था, लेकिन बहुत सा सामान अभी इन घरों के अंदर ही था क्योंकि घरों में इतनी बड़ी दरारें आ चुकी थी कि अंदर जाकर सामान निकालना जो है वो जोखिम भरा हो सकता था। इसलिए सामान अंदर था लेकिन लोग जो है वो सुरक्षित चले गए थे और रात को जो है ये मकान भरभरा कर गिर गया। और इसके साथ लगते जो अन्य 13 मकान है उन पर भी जो है वो खतरा मंडराया हुआ है क्योंकि लगातार यहाँ पर जमीन धंस रही है और वहां पर भी उन घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई। जिस प्रकार के दृश्य भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, काफी ज्यादा नुकसान जो है वो यहाँ पर हुआ है और प्रशासन की तरफ से जो है वो नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। जी अबू। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि लोगों का काफ़ी यहाँ पर नुकसान हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। गनीमत ये रही कि इस घर में कोई मौजूद नहीं था और प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि क्योंकि ज़मीन लगातार धंस रही इस इलाके में और कई घरों पर ख़तरा बना हुआ है। ज़मीन धंसने की वजह से ये मकान भी गिरा है और गनीमत यह रही कि इस मकान को पहले ही खाली करा लिया गया था, वरना जिस तरह से मकान भरभरा कर गिरा इसमें काफ़ी जानी नुकसान हो सकता था। लेकिन गनीमत यह रही कि प्रशासन ने पहले ही इस मकान को खतरे के चलते खाली करा लिया था।